आपका क्या मैसेज है एसएससी एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स के लिए? क्योंकि एग्ज़ाम नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है, एक तो बहुत हाईली सॉट एग्ज़ाम है, प्लस इसकी एग्ज़ाम साइकिल बहुत लंबी है। इसमें मुझे लगता है तैयारी के अलावा आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी टेस्ट हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं ये भी है कितना पेशेंस लेवल आपके अंदर है। कई लोग तैयारी शुरू तो करते हैं, बीच में बैंकिंग एग्जाम में शिफ्ट हो जाते हैं, नहीं कर पाते इस प्रोसेस को कंप्लीट। तो जो सपना देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि एसएससी की नौकरियां बहुत अच्छी हैं, जो ये सपना देख रहे हैं जॉब्स को पाने के लिए, आपके पास क्या मैसेज है उनको देने के लिए? मैं यही बोलूँगी कि कीप योर एंड गोल। मेन होता है कि आपका गोल क्या है और उसको अचीव करने के लिए आपको जो भी लग रहा है तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए। एट लास्ट कि आपको ये जॉब करनी चाहिए जिसमें आपको खुद ही हैप्पीनेस मिले लास्ट में। तो उस चीज़ के लिए आप जो भी कंसिस्टेंट है कि स्टडी में आपको क्या क्या लैक कर रहे हो, कहाँ पे आपका रूटीन नहीं बन रहा है, तो उस चीज़ पे आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अलॉन्ग कि आपका स्टडी रूटीन कैसा है तो उस पर आप थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करना है। अलॉन्ग विद इट कि आप पॉजिटिविटी से सराउंड हो सारा टाइम, मोटिवेटेड रहे। अगर डिमोटिवेटेड लग भी रहे तो 1-2 दिन का आप टाइम गैप दो और उसके बाद फिर से आप स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन। और कुछ होता है कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, लीस्ट इंटरेस्ट सब्जेक्ट है, तो उसको आप ये देखो कि आप मॉर्निंग में कवर अप करो एंड देन जिसमें इंटरेस्ट है तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा और अच्छा करो। तो आई से कि पेशेंस तो आई गेस सीजीएल में अगर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका 3 साल का जो टाइम गैप होता है, टाइम स्पेंड रहा है, तो उसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप बहुत बार ऐसा होता है कि आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो कि कभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, 1 साल बाद डिले हो रहा है, कोविड आ गया है, तो उस टाइम पे पेशेंस बहुत ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा रेगुलरिटी लानी चाहिए अपनी पढ़ाई में और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। सबसे मेन चीज़ है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। ऐसा होता है कि एसएससी की तैयारी करते करते हम सोचते हैं बैंक में चले जाएं, क्योंकि वो 1 साल का प्रोसेस होता है बैंक का। आपका एग्ज़ाम हुआ, आप लग गए, बट आर यू हैप्पी विद दैट जॉब? तो वो चीज़ क्वेश्चन होता है कि आप अगर टाइम दे रहे हैं किसी चीज़ में तो आप एट लास्ट हैप्पी भी होने चाहिए। तो आई से कि अगर आपका मेन एम है एसएससी तो उसी पे ही फोकस रखें, किसी और चीज़ पे डिस्ट्रैक्ट ना हो कि बैंकिंग कर रहे हैं। और थोड़ा सा अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं कि अवेयर नहीं, पेरेंट्स अगर थोड़ा सा ये हो रहे हैं कि बहुत टाइम टेकिंग है और ये सब, तो उनको हमें अवेयर करवाना चाहिए इस चीज़ पे कि, और जहाँ पे आपकी खुशी होती है तो मुझे लगता है पेरेंट्स आपको सपोर्ट बहुत करते हैं। एंड सबसे ज़्यादा नेसेसरी सिर्फ पेरेंट्स का ही सपोर्ट होता है और किसी का आपको किसी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि कोई आपका दोस्त कुछ कह रहा है या नहीं कह रहा है। सो स्टे मोटिवेटेड एट दैट टाइम।